जी, जैसे आप लोग देख रहे हो कि 2 रोज़ से चमन में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इसी तरह बात की जाए जो शुमाली बलूचिस्तान है, इसमें जो कान मितरज़ई है, मुस्लिम बाग है, कंजूगी है, तोबा चिकज़ई है, बरशोर भी है, वहाँ पे भी बर्फबारी का सिलसिला गुज़िश्ता रात से वक्फे के साथ जारी है, जो कि हर शे को सफ़ेद कर लिया गया है। बलूचिस्तान से कोई भी जो सियाह है, जो आने वाले लोग होते हैं, उसको ये मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ कि जो बलूचिस्तान का सबसे बेहतरीन जो बर्फबारी होता है, खूबसूरत जगह है, वो है चमन दर्रा कोर्रक। मैं भी इसी दर्रा कोर्रक के मकाम पर मौजूद, ये जो कि पहाड़ी इलाका है, इसका स्टार्टिंग इलाका है। जैसे आप आगे जाएंगे तकरीबन ये पहाड़ी इलाका तकरीबन 50 किलोमीटर पर मुश्तमिल है तकरीबन। जैसे आप ऊपर जाएंगे वहाँ पे बर्फबारी ज़्यादा होगा, वहाँ पे रास्ते भी बंद हैं। तो क्योंकि हम यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि अब तो अभी जो कि पहाड़ जो शुरू होने वाला है, यहाँ पे जो कि बर्फबारी है वो भी पिघल गए ना। आगे ज़्यादा जब जाएंगे ज़्यादा बर्फबारी होगा। वहाँ पे जो सियाह होता है, जो कि चमन के शहरी है, वो भी बड़ी तादाद में वहाँ पे निकले हुए। कई लोग होते हैं सैर तफरी बनाने के लिए, कोई जो बर्फबारी से गोला बनाते हैं इसके ऊपर फेंकते हैं, तो इंजॉय भी कर लेते हैं। क्योंकि 2 साल से यहाँ पे बर्फबारी नहीं हुई है, तो जिसकी वजह से इस दफ़ा जब बर्फबारी हुई है तो लोग जो कि यहाँ पे आते हैं। जब बर्फबारी होता है तो उस टाइम सर्दी नहीं होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी हल्की हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू है। जैसे आप आगे जाएंगे तो वहाँ पे बर्फबारी का सिलसिला है वो थोड़ा तेज़ होता है। और गुज़श्ता रात को जो क्वेटा चमन शाहराह है वो भी बर्फबारी के बायस से बंद हो गई है। बिजली इंतजामिया पेड़े में दीगर जो महकमे हैं वहाँ जाके लोगों ने हेवी मशीनरी के ज़रिए से बर्फ़ हटा दिया गया है। जबकि शाहराह भी अर्जी तौर पर तो बहाल है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर ने ये भी हिदायत जारी कर दिया गया है कि जो कि शहरी है वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करके, क्योंकि कभी भी बर्फबारी हो सकता है। ये कल हम क्वेटा से आ रहे थे, ये पहाड़ की जो बीच है, कोर्रक टॉप है, वहाँ पे हम खड़े थे, वैसे वीडियो बना रहे थे। 2 मिनट गुजरा नहीं है, इतना बर्फबारी हो गया, हम फंस गए। बसने के लिए इंतहाई मुश्किल से हम निकल गए, लेकिन जो हमारा साथ जो लोग थे वो घंटों के साथ वहाँ पे रुके हुए थे और फंस भी गए थे। रात देर तक उसको रेस्क्यू तो कर लिया गया, लेकिन इंतहाई मुश्किल के साथ उनको रेस्क्यू कर लिया गया। यहाँ से इस वजह से हम शहरों को ये बताना चाहते हैं कि सफ़र से गुरेज करें। जो गैर ज़रूरी सफ़र होता है, एक तो मजबूरी होता है, वो तो लोग जाते हैं। तो इसी तरह जो महकमा मौसमियात भी ये 2 रोज़ तक पहाड़ों पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी और जो कि मैदानी इलाके हैं, जो शहर होते हैं, वहाँ पे बारिश की पेशगोई भी की गई है। तो इस सिलसिले में आज हम खुद भी निकले हुए हैं, मेरे साथ साथी अब्दुल बासित चिकज़ई भी है, मैं खुद भी हूँ। यहाँ पे हम निकल आए हुए और हम भी बर्फबारी को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि तवील खुशकसाली के बाद ये 2 साल के बाद ये पहली बर्फबारी है। क्योंकि इस तरह बर्फबारी तो ज़्यादा हुई है ना। पहली बर्फबारी में ये जो कि पहाड़ इलाके है, जो पहाड़ी इलाके वो सब सफ़ेद चादर उड़ ली है, तो इस वजह से थोड़ा लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। जो यहाँ पे बच्चे भी निकले हुए थे, मैं फुटेज के साथ वो लगा दूंगा, तो वहाँ पे जो बाकी लोग हैं वो भी नहीं। अगर मेरे कैमरा मैंने आपको देखा, ये देखो लोग वो देखो नज़र आ रहे हैं, पैदल वॉकिंग के लिए भी निकले हुए हैं और वॉक कर रहे हैं, क्योंकि बर्फबारी को एंजॉय करने के लिए। इस आप देख रहे हो, ये देखो बर्फबारी हर शे सफ़ेद हो गए। देखो ये तो बिल्कुल पहाड़ों की जो हम बोलते हैं दामन है, पहाड़ों के दामन है, इस तरह ये पिघले हुए आपको बर्फ़ नज़र आते हैं। लेकिन जब आप ऊपर जाएंगे तो बर्फबारी मज़ीद होगा, मज़ीद शुरू भी है और जारी भी है।